सोचिए, मैं शॉक्ड हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए। हाथरस में जो सब हुआ है, आपको लगता है कि ये सिर्फ गलती है? और मैं नेताओं की प्रतिक्रिया देख रहा हूं, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया देख रहा हूं, अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया देख रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया देखी है। आपको लगता है कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए? सोचिए, इस देश में कैसे लोगों को अशिक्षित रखा जा रहा है, गरीब रखा जा रहा है, उनको तमाम सुविधाओं से महरूम रखा जा रहा है। लोग इस तरह के, वहां बात हो रही है मिसमैनेजमेंट की, भीड़ की, जो आयोजक है उन्होंने क्या इंतजाम किया, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है कि वो कौन लोग हैं जो वहां जा रहे हैं। क्या उनको सिस्टम में साझेदारी मिल रही है, सिस्टम में हिस्सा मिल रहा है? कोई अपने बच्चे की बेहतरी के लिए जा रहा है, कोई अपने बच्चे के इलाज के लिए जा रहा है, कोई लाचार बेबस है इसलिए जा रहा है, और कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक इस सिस्टम में 90% लोगों को 10 रोटी खिलाया जाएगा, और जब तक 10 रोटी 90 रोटी 10 लोग खाते रहेंगे, तब तक इस तरह की व्यवस्था बनी रहेगी। आप सोचिए, लोगों को कहीं से जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो ऐसे बाबाओं को के पास जाते हैं, और इसे धर्म कह। सोचिए, राहुल गांधी मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, दुख पर, लेकिन कोई इसके जड़ में बात नहीं कर रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि इन सबके पीछे की वजह क्या है। दरअसल जब इंसान को कोई मददगार नहीं होता है, भारत का संविधान क्या कहता है? ये तस्वीरें देखिए, ये 2 बच्चों की तस्वीरें हैं, और जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। ये दोनों बच्चे बारिश में भीग रहे, यूपी के लखीमपुर की तस्वीरें हैं, जहां मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप इमेजिन कीजिए, ऐसे घरों में हम लोग पले हैं। फूस का घर है जिसका आधा हिस्सा गिर गया है, मिट्टी की दीवार है, वो बारिश में कब गिर जाएगी। इनके माता पिता नहीं हैं और इनको कोई मदद नहीं मिल रही है। इसी तरह से इस देश के 90% लोगों के साथ हालात है। सिस्टम, पुलिस, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं उनके लिए कोई जगह नहीं है, और वो अपनी किस्मत को ही दोष देते हैं और आस्था को हथियार बनाते हैं। उनकी भावनाओं का दोहन होता है और उनको लगता है कि कोई चमत्कार होगा, कोई मिरेकल होगा। जबकि 2500 साल पहले जिनको दुनिया सबसे ज्ञानी पुरुष कहता है, बुद्ध ने कहा कि आपका किस्मत कोई नहीं बदलने आएगा, उसके लिए आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। और आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं क्योंकि लोगों में शिक्षा का प्रसार रोक दिया गया है। क्रांति कुमार ने ठीक लिखा है कि जब तक ज्ञान विज्ञान का प्रसार नहीं होगा, इसी तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे। अगर कोई ज्ञान पढ़ाई लिखाई से लैस होगा तो वो आस्था को भी कैलकुलेशन करेगा, वो धर्म को भी कैलकुलेट करेगा, और वो भीड़ से बचेगा, इस तरह के बदइंतजामी से बचेगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई होकर आदमी आस्था विहीन नहीं हो सकता है। वो धार्मिक भी रह सकता है, आस्था वाला भी रह सकता है, लेकिन वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा। तो इस देश में तमाम जो लोग हैं उनको सिस्टम से दूर रखा गया है, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया है, संसाधनों से दूर रखा गया है, और उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि तुम्हारी जो ये दुर्दशा है, तुम्हारी जो ये गरीबी, लाचारी, बेबसी है, तुम्हारी जो ये समस्याएं हैं, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। आपकी किस्मत खराब है और आपको कहीं से कोई चमत्कार होगा और ठीक हो जाएगा। तमाम आजकल कुकुरमुत्ते की तरह बाबा हैं जो 1-1 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100, 1000-1000 रुपए लेकर अरबपति खरबपति हो रहे हैं, लेकिन वो एक धान का दाना नहीं उगा सकते हैं, चावल नहीं उगा सकते। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। गुरु नानक साहब होते, बुद्ध, कबीर, रविदास, शिवाजी महाराज होते, कबीर होते, बुद्ध होते, गुरु नानक साहब होते, क्या ये सब लोग इन सब चीजों को जस्टिफाई करते? वो तो सही शिक्षा देते थे। बुद्ध ने क्या कहा है? दुख है तो कारण है, कारण है तो निवारण है।
गुरु नानक साहब ने क्या कहा है, नो रेस नो कास्ट। वो लोग पथ प्रदर्शक थे, सही मार्ग दिखाने वाले थे। लेकिन आज किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की बात कह सके। मैंने अखिलेश यादव का भी ट्वीट देखा, सब उन मृतक परिवार की संवेदना जता रहे हैं, लेकिन कोई कारण पर बात नहीं कर रहा है। आखिर कब तक गरीब मासूम मजलूम लोगों को उनका अधिकार नहीं दिया जाएगा और वो इसी तरह से अंधविश्वास, चमत्कार और भगदड़ के शिकार होते रहेंगे। आस्था, धर्म और भगदड़ में बहुत महीन रेखा है जो हम पार कर जाते और हमें समझ ही नहीं आता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें आप अपने बच्चों की ही जान के दुश्मन बन जाते हैं, आप गांव समाज के दुश्मन बन जाते हैं, आप मानवता के दुश्मन बन जाते हैं और धर्म का नाम देते हैं, आस्था का नाम देते हैं। और इसकी वजह है वो तमाम लोग जो इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी जान की कीमत समझिए। आपकी लाचारी, बेबसी, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा और संविधान से दूर होगा। कोई चमत्कार नहीं होता है जीवन में। आप अपने जिंदगी को, अहमियत को समझिए। और मैं तमाम इस देश के शोषित वंचित समाज से कहता हूं, मुझे पता है आप ही वहां लाइन लगते हैं, आपको गुमराह किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है। आप बुद्ध, कबीर, गुरु नानक, रविदास जी को पढ़िए, आपको सही रास्ता मिलेगा। और अपने कर्म पर भरोसा करिए, अपनी मेहनत बाहुबल पर भरोसा करिए, सत्य, न्याय, निष्ठा, संविधान पर भरोसा करिए। और वो तमाम नेता इसलिए सब बात नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको आपसे वोट चाहिए और वो चाहते हैं कि आस्था के जाल में आपको फंसाकर, आस्था का सम्मान के जाल में फंसाकर आपका शोषण होता रहे। संसद में भी लोग नहीं बोल रहे हैं। सोचिए, राहुल गांधी ने पहले ही दिन किस तरह से संसद में बीजेपी को रास्ता दे दिया और वो अब हिंदू मुस्लिम पर लगातार बैटिंग करेंगे। संसद में सिर्फ 2 लोग हैं जो आज मैंने, जिनको इस संसद में मैंने देखा है, लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, ये सब लोग अब संसद में नहीं है। मान्यवर साहब नहीं है, मायावती जी नहीं है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के भाषण ने आज उम्मीद जगाई और उसके बाद ए राजा के भाषण ने उम्मीद जगाई है, जो लगातार शोषित वंचित समाज के अधिकार के लिए बोल रहे हैं। और उसके बाद लालजी वर्मा, जो समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने खुलकर आपके संवैधानिक अधिकारों की बात की है। जिस तरह से हाथरस में ये घटना हुई है, ये कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ उन लालची लोगों का है जिन्होंने धर्म को, आस्था को व्यापार बना दिया है और जिसकी चपेट में तमाम हम जैसे गरीब, शोषित, वंचित लोगों के परिवार वाले हैं, जिनको एजुकेशन से, इसलिए फूले ने कहा है, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। जानबूझकर इस देश में 90% लोगों को शोषित वंचित रखा जा रहा है ताकि 10% लोग मौज करें, कभी आस्था के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। इस तरह के हादसे इस देश के विकास में बाधा है, राष्ट्रवाद में बाधा है, मानवता में बाधा है। ये लोग मरे नहीं हैं, मारे गए हैं, अंधविश्वास के चपेट में हैं और जो लोग इसके पीछे हैं उनको सख्त सजा मिले, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हों। और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि अपने काम, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। कोई नेता ये बातें खुलकर नहीं बताएगा। और आस्था, अंधविश्वास की बारीक महीन समझ को समझिए, धर्म और धंधे की महीन समझ को समझिए। मैं फिर कह रहा हूं, आस्था, अंधविश्वास में फर्क करिए, धर्म और धंधे में फर्क करिए। धर्म मानवता है, इंसानियत है, बराबरी है। कल ये राजा ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस धर्म में फ्रेटर्निटी न हो, समानता न हो, भाईचारा न हो, इक्वालिटी न हो, न तो वो इंसान हो सकता है अच्छा, न वो धर्म हो सकता है अच्छा। को भगवान बुद्ध को पढ़िए, गुरु नानक साहब को पढ़िए, कबीर साहब को पढ़िए, संत श्रीमणि रविदास महाराज को पढ़िए। आपको सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी दिखाया होगा। और इस तरह के अंधविश्वास और धर्म के धंधे से दूर रहिए और अपनी नस्लों को, फसलों को बचाइए। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सिस्टम ने, जातिवाद ने, मनुवाद ने जिनको लाचार, बेबस किया है,
वो पढ़ाई लिखाई न होने की वजह से अंधविश्वास और आस्था में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, धर्म और धंधे में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। और वो लोग जो धर्म के धंधे में हैं, जिन्होंने धर्म को धंधा बना दिया है, जो धर्म के धंधे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों ने जिन्होंने आस्था को अंधविश्वास में तब्दील कर दिया है, मुझे नहीं पता उनको कैसे नींद आएगी। मुझे तो इस तकलीफ से नींद नहीं आ रही है और मैं अपने आप को बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रहा हूं कि पता नहीं किसकी आस्था को ठेस लग जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि धर्म को धंधा बनाने वाले, आस्था को अंधविश्वास बनाने वाले से सावधान रहिए, उनसे दूर रहिए। और आपकी किस्मत, आपकी लाचारी, बेबसी आप खुद दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं आएगा। बुद्ध ने मार्ग बताया है, कबीर साहब ने मार्ग बताया है, रविदास महाराज ने मार्ग बताया है, गुरु नानक साहब ने मार्ग बताया है, उसी पर चलिए। काश संसद में इस पर बहस हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। वोट के लिए धर्म की राजनीति ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है और लोग अशिक्षा की वजह से, लाचारी, बेबसी, गरीबी की वजह से, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजनेस नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, इस वजह से लोगों का धर्म के नाम पर कब धंधे का शिकार हो जाते हैं और आस्था के नाम पर कब अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ये सरकार, समाज दोनों की जिम्मेदारी है। इस पर बात कीजिए और अपने लोगों को सही बात बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।